अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो जी सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके लिए नया साल बहुत मुबारक हो और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबकी मुश्किलें दूर करे, हमारी भी आपकी भी सब मुसलमानों की। तो जी हम लोगों ने 2022 को अलविदा करते हुए अपने घर में ये उड़ाया, जिसे क्या बोलते हैं, लालटेन बोलते हैं। ये मेरा बड़ा बेटा लेके आया था जी कि हम इसको उड़ाएंगे, तो माशाल्लाह से ये हम कामयाब हो गए। तो हमने अपने छत पे तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले इसको उड़ा दिया था और 12 बजने से पहले पहले तो पूरे 12 बजे तक ये उड़ चुका था। 2 से 3 मिनट में माशाल्लाह से काफ़ी दूर ये गया और हम लोग बहुत खुश हुए कि हम लोगों ने इसको ट्राई किया था। तो ये वाकई जला और काफ़ी दूर तक ये गया था और देखते ही देखते बिल्कुल एक छोटे लाइट की शक्ल में ये तैयार कर गया थी इसकी शक्ल। तो जी अब ये नेक्स्ट डे था, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी मैं, तो मेरे बेटे ने आके ये क्लिप लिया अचानक से ही। हालांकि मेरा मूड था कि आज आपको पराठे और चाय वगैरह नाश्ते वगैरह ना दिखाऊं। तकरीबन हर व्लॉग में कुछ ना कुछ नाश्ते का आ ही जाता है, लेकिन फिर भी जब बेटे ने इसका क्लिप ले लिया तो मैंने कहा चलें जी आगाज़ हम सुबह के नाश्ते से ही करते हैं। तो ये जी मैं अभी आपको बाद में इसका दिखाऊंगी, आपको इसकी फ़र्स्ट लुक दिखा देती हूँ। ये मैंने प्लेटर बनाया था बीफ स्टेक का, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। मैंने इसको ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर टेस्ट आया था कि मैं क्या बताऊं। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे इसको खाएंगे। उनके लिए उन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। मैं और मेरे हस्बैंड ही ये खाते थे, लेकिन बच्चों ने इसको खाया, खूब इंजॉय किया। ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी घर में, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसकी सॉस बनी थी। सॉस आपने भी देखी है कितनी इसकी थिक थी इसकी सॉस, जिस तरह से इसकी सॉस होनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश थी कि ये जो प्लेटर था बड़ा ज़बरदस्त रेडी हुआ था। अभी बनाते हुए आपको मैं इसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो मैंने कहा चलें जी आपको स्टार्टिंग में दिखा देती हूँ कि आज की मेरी डिश क्या थी जो मैंने घर में बनाई। बस अचानक कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो ये जी शामी कबाब थे जो मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाए थे, जो जिनकी लुक अधूरी रह गई थी। मैंने कहा था नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये जी हमारे शामी कबाब बन के हो गए थे रेडी, जो आपने कल के व्लॉग में देखे थे। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, नमक मिर्च वगैरह मसाले बड़े ही शानदार थे। तो अभी मैं उनको फ्राई करते हुए दिखाऊंगी। तो ये जी आज हमने सोचा हुआ था कि शकरकंदी खानी है, मतलब कल। तो ये भी डिले नहीं होना चाहिए था। सुबह से बच्चे बोल रहे थे कि आज हमने शकरकंदी खानी थी। ये वो शकरकंदी है जो आग पे भुनी हुई मिलती है। तो ये जी मैं वो लेने के लिए चली गई बाज़ार, और वहाँ से फिर मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया, तो ये मैंने वहाँ से ये ख़रीदी पिज़्ज़ा की डो की टॉपिंग्स वगैरह। स्वीट कॉर्न्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं पिज़्ज़े पे, तो मैंने वो भी ले आई कि चलें कभी नेक्स्ट ट्राई करूँगी। तो ये जी मैंने अपने शामी कबाब किए फ्राई, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त फ्राई हुए थे। इतना खूबसूरत इनका कलर आया था। इसकी भी थोड़ी सी टेक्निक्स है और ट्रिक्स हैं इसको फ्राई करने की। इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, कितने प्यारे ये फ्राई हुए हैं। और घर में ही मेरा ख्याल है शामी कबाब बनाने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। बाज़ार से तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक दिन पहले का मटेरियल है या 2 दिन का या 3 दिन का। वो लोग फ्रिज में फ्रीज़र में रख के पता नहीं कितने दिन ये चलाते हैं, बिल्कुल टेस्टलेस होता है। मैंने आज तक जितने भी ट्राई किए हैं ना कबाब शामी, मुझे बिल्कुल भी उनका मज़ा नहीं आया। बिल्कुल दाल का जायका होता है, दाल का टेस्ट आता है, चिकन का या कोई और फ्लेवर बीफ वगैरह का आता ही नहीं। और बहुत महंगे हो गए हैं शामी कबाब और बिल्कुल बदमज़ा। मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। घर में बिल्कुल फ़्रेश बनाते हैं, फ़्रेश खाते हैं। तो ये जी बस मैंने जो आपको पराठे और चाय का भी क्लिप दिखाया था, उसके बाद मैं छत पे चली गई। छत पे जी हमारे जो पेट्स हैं, हम लोगों ने खरगोश और जो कुछ भी रखा हुआ है उन्होंने खूब हद हद से ज़्यादा गंद मचाया हुआ था। मेरे सारे पौधे भी खा गए ये खरगोश जो थे। तो मुझे इतना सख्त गुस्सा था, मेरा इतना सख्त मूड ख़राब था। नीचे का काम समेट के फिर मैं छत
पे चली गई और मेरा दिमाग ही एकदम से ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा चलें जी आपको दिखाती हूँ कि किस कदर मेरा जो छत है ना इन खरगोशों ने और डक ने बर्बाद कर दिया है। इतना गंदा, जगह जगह गंद था। तो मैंने एक दिन पहले ब्लैंकेट भी धो के डाले थे, वो मैंने उठा के उससे भी ऊपर जो छत था वहाँ पे फैला दिए। तो ये जो लुक आपको दिखाई मैंने कि ये देखिए किस कदर गंद है। और अभी मैं इसकी सफाई करूँगी। झाड़ू पकड़ लिया मैंने हाथ में, नीचे का काम मैं समेट आई थी कि आराम से टेंशन फ्री हो के अब छत को सारा साफ़ करूँगी और वॉश करूँगी। पहले मैंने झाड़ू लगाया था, अभी आपको दिखाती हूँ। तो जी माशाल्लाह से हमारा काफ़ी बड़ा छत था, वहाँ पे झाड़ू लगाते भी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारा झाड़ू लगाया, पत्थर कंकड़ इकट्ठे किए और अच्छे तरीके से मैंने जो है अपना सारा छत साफ़ किया था। और इनका जो घर था खरगोशों का वो भी ठीक किया और जितना भी कबाड़ था सारा उठाया। और यहाँ पे डक साहिबा साइड पे हो गई थी डर के, वो देख रही थी कि मुझे बस गुस्सा आ गया है। यहाँ पे जितने भी फालतू प्लांट्स हमारे रैबिट्स ने ख़राब कर दिए, खा लिए, उनको और ऊपर वाले छत पे हमने पहुँचा दिया। नीचे मैं सारी सफाई कर रही थी और ये जी मेरा छोटे वाला बेटा आ गया। उसने देखा कि लेमन जो हैं वो पक्के रेडी हो चुके हुए हैं प्लांट्स के साथ। उसने मुझे कहा मामा लेमन काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप इसको तोड़ दें। जब मैंने देखा ना लेमन वाकई ही येलो कलर के हो चुके हुए थे और बड़े ही खुशबू आई। जब हमने इसको तोड़ा ना तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई इनकी, तो पूरे छत पे फ्रेश लेमन की खुशबू बिखर गई। तो हाथों से भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह से प्लांट के लेमन, फ्रेश लेमन तो ये जी मोहित ने उतारे थे। तो ये देखिए अब ये सारी छत की सफाई कर दी मैंने। आपको मैंने दिखाया ना कितना गंदा था, वो सारा साफ़ सुथरा करके फिर मैं नीचे आई। नीचे आते ही मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जी मैं खाने की तरफ आ गई। आलू और गोभी का मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, एक दिन पहले की लेके रखी हुई थी। बच्चे तो मेरे वेजिटेबल्स नहीं खाते, मेरी बेटी खाती है और मैंने कहा इनको छोड़ो, मैं तो आज लाजम सब्ज़ी बनाऊंगी। तो एक तरफ मैंने स्टेक बनाना शुरू कर दिए और एक तरफ मैंने आलू और गोभी का सालन बनाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, स्टेक को मैंने सबसे पहले थोड़ा सा स्टीम में नरम कर लिया था और इसकी जो यखनी बन गई, मतलब इसका जो सूप था, स्टॉक, बीफ स्टॉक जो था वो मैंने एक साइड पे रख दिया। उनको मैंने जो जिस पानी में मैंने इनको थोड़ा सा स्टीम करके नरम किया था उस पानी को मैंने साइड पे कर लिया और यहाँ पे मैंने अपने ग्रिल पैन में अपने ये स्टेक बिछा दिए और थोड़ा सा इसको ऑयल करके ना, ऑयली करके उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर पेपरिका पाउडर फेंका है, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, नमक और ये चीज़ें मैंने लगा के, और लहसुन अदरक का हाफ़ टेबल स्पून लगा के पेस्ट, इसको मैंने ग्रिल करना शुरू कर दिया। और ग्रिल पैन के ऊपर ही मैं सारे सॉसेस फेंकूंगी ताकि वो इसके अंदर ही रच बस जाएं बहुत अच्छे तरीके के साथ। तो यहाँ पे जी मैंने इतने स्पाइसेस काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा इस रेसिपी में स्पाइसेस है ही नहीं। और लेकिन मैंने इसके ऊपर जब पोटैटोज़ ऐड किए थे इस प्लेटर में, मोटे मोटे काट के, तकरीबन ये हाफ इंच के पोटैटो मैंने हल्के हल्के से छिलका उतारा था। छिलका मैंने ज़्यादा नहीं उतारा था। प्लेटर में आलू जो डालते हैं या हम किसी होटल्स वगैरह से खाते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने छिलका इतना ज़्यादा नहीं उतारा होता। तो उसके ऊपर ये मैंने आलू डाले ना जब स्टेक में, तो मैंने ये मेरे पास एक्स्ट्रा हर्ब्स थे जिसने इनका टेस्ट दोबारा कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ये स्पाइसेस नहीं है तो इनको स्किप कर दें। ये मैंने खुद से डाले थे फ्लेवर को थोड़ा रिच करने के लिए, क्योंकि मेरे पास घर में ये मौजूद थे। इसमें था ये जी ऑरिगेनो, पेपरिका और एक्स्ट्रा हर्ब्स की एक बॉटल थी। पोटैटोज़ के ऊपर सारे मैंने ये हर्ब्स डाल दिए थे और जो मेरे पास बीफ का स्टॉक था पानी, वो भी उसके ऊपर मैंने आलूओं के ऊपर और बीफ के ऊपर डाल दिया ताकि बीफ बहुत ही अच्छे तरीके से ज़बरदस्त जूसी रेडी हो, खुश्क ना हो। तो एक तरफ मैं स्टेक तैयार कर रही थी और एक तरफ मैं खाने में आलू गोभी का सालन तैयार किया था। देखिए माशाल्लाह से कितना खुश शक्ल है। रेसिपी वही है जो आम हर घरों में गोभी आलू की बनती है, लेकिन इसकी एक मैं आपको बता दूं जो थी कि जब हमारा आलू गोभी का सालन रेडी होता है ना, तो एंड पे आप इसके ऊपर गरम मसाला तो सभी डालते होंगे पिसा हुआ,
उसके अलावा कलवंजी तकरीबन 2-3 चुटकियाँ कलवंजी की और 2-3 चुटकियाँ अजवाइन की ज़रूर डाला करें, क्योंकि एक तो गोभी का बादीपन ख़त्म हो जाता है, दूसरा कलवंजी कैसे टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है, तीसरा ये कि सबको पता है कि कलवंजी में शिफा है, ये लाजम खाने में ऐड करनी चाहिए। तो माशाल्लाह से मेरी गोभी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, जिस तरह की हम घर में पसंद करते हैं, बिल्कुल घुली नहीं। मैं बिल्कुल कीमा नहीं करती, गोभी का खड़ा खड़ा रखती हूँ। तो ये जी मेरा प्लेटर रेडी हो चुका था। सॉस मैंने रेडी की बड़ी ज़बरदस्त। अगर किसी को सॉस की रेसिपी चाहिए होगी, आप यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी भी मैं कर ही दूँगी, क्योंकि जिसने भी मेरे बच्चों ने ये खाई थी सॉस, उन्होंने इसको बहुत पसंद किया था। तो ये जी देखिए ज़बरदस्त था माशाल्लाह से, इतना जूसी प्लेटर ये रेडी हुआ था। इसको मैंने राइस के साथ सर्व किया था, क्योंकि जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें भी ये राइस के साथ ही इसकी सर्विंग थी। और ये पोटैटोज़ देखिए, इसके ऊपर जो मैंने हर्ब्स डाले थे, जो इसके अंदर मैंने मसाले डाले थे, इतने ज़बरदस्त ये ग्रिल हुए थे पोटैटो उसी ग्रिल पैन में, और मैंने कच्चे रखे थे और ये तकरीबन 8 से 9 मिनट में ये ग्रिल हो चुके थे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो था ना, ये मेरा रेडी हो चुका। मेरा दिल खुश हो गया कि जी मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं हुई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ या रेसिपी समझ में नहीं आई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी पूरी दे दूँगी। सॉस इसकी बहुत ज़बरदस्त थी। सॉस जो है वो मैंने बनाई थी, उसमें जो ऐड होता है मलाई ऐड होती है और एंड पे उसमें मैदा ऐड होता है, लेकिन बाकमाल क्या कमाल की बनी थी। मैंने भी खुद फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये जी मैं व्लॉग को एंड यहीं पे कर रही थी, लेकिन मैंने ये क्लिप देखा जो मेरे बेटे ने ऐड कर दिया है लास्ट में, तो आपको बताती चलूँ कि ये थोड़ा सा मेरा घर का सामान मैंने पहले ऑलरेडी मंगवा चुकी थी, लेकिन कुछ ये चीज़ें जो ज़रूरी थी, जो मंगवाने वाली थी, वो जब घर में आई तो मैं इतना हैरान हुई। मैंने आज तक अपने घर में बिल कभी चेक नहीं किया। मेरे हस्बैंड सामान लेके आते थे, मैंने कभी परवाह ही नहीं की, मैंने कभी ना बिल चेक नहीं किया था। लेकिन अभी जब मैंने ये सामान खुद मंगवाया, और थोड़ा पहले मैं मंगवा चुकी थी, लेकिन अभी जब मैंने सामान मंगवाया तो मैंने देखा कि इसका जो सामान, इतना सामान 6 से 7 हज़ार में आता है, ये 12 हज़ार में आया। मैंने फ़ौरन से बिल को पकड़ लिया हाथ में और मैं चीज़ें देखना शुरू हो गई कि इतनी महंगाई हो गई है कि जो चीज़ 2000 की थी वो 2900, जो 300 की थी वो 550, और जो 800 की थी वो 1600। मतलब ये इतना सामान जो मेरा 6-7 हज़ार में आता था, मैं ख़ुद ख़रीदती थी इतना, वो अब आ रहा है 12 हज़ार रुपये का। तो जी बस यही देखते देखते मैं परेशान हो रही थी। बस अल्लाह ताला नया जो साल आया है इसमें हम पे रहम करम करे, महंगाई को ख़त्म करे और हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट करके मुझे मेरी इसमें जो हैं हामियाँ वो ही बता दिया करें, और जो है लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। शेयर ज़रूर किया करें, यही आपका हमारे लिए प्यार है। हम आप लोगों के लिए जो थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए व्लॉग्स रेडी करते हैं, डेली रूटीन बताते हैं। आप भी हमें इसी तरह से प्यार का इजहार किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।